हेलो, आप लोग कैसे हैं? हमें भी ये लग रहा है कि आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना का समय धीरे धीरे कम हो रहा है और आर्थिक रूप से हम लोग की जो देश की जो जीडीपी है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। तो देखिए, आप लोगों से आज मैं जो समय आप लोग का जो बर्बाद करने जाऊंगा जिस टॉपिक्स पर, उसका मेन हम लोग का मुख्य उद्देश्य हमारा रहेगा हम लोग का कि हम लोग का यहाँ पर देखिए क्या नेताओं ने अपनी जमीर बेच दिया है। यानी हमारा देश का जो नेता लोग है, क्या ये लोग अपने जमीर को बेच चुके हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के नेता लड़ते हैं किसी और पोस्ट से, किसी और दल से, किसी और झंडा के नीचे, लेकिन अचानक कब वो चेंज कर जाएंगे और लाखों लोगों की जो सेंसिटिव है, मन की जो ख्याल है, वो कब उसको दुखी कर जाएंगे, ये हमारे देश के नेताओं का एक परंपरा बन चुका है। और इसी परंपरा के ऊपर मैं आप लोग से आज डिस्कस करने जाऊंगा। देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। विश्व के नज़रों में हम लोग देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि से बिलोंग्स करते हैं। राम जी का यहाँ अवतार हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ और ऐसे करके कई महान संत और आत्माओं का यहाँ पर जन्म स्थल है। इसीलिए तो हमारा विश्व में देश जो है महान है और हम लोग अलग देवभूमि के रूप से जाने जाते हैं। पूरे विश्व में मेरा जो लोकतंत्र है वो महान है और लोगों की बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी जितनी यहाँ पर है उतनी विश्व के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए नहीं मिलेगी देखने को। अब देखिए, हमारे देश की जो जन्म अर्थात आज़ादी जो हुई है, अभी तो एक शतक भी नहीं हुई, यानी 100 साल भी नहीं पूरी हुई है और हमारा देश लोकतंत्र में एक मिसाल पेश किया है। भ्रष्टाचार और कालाबाजारी में हम लोग विश्व में आगे हैं। आबादी के क्षेत्र में भी हम लोग चाइना को बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाले हैं। यानी ये हम लोग का आगे की बात बता रहे हैं कि हम लोग का देश कितना इस रूप में तरक्की किया हुआ है। अर्थात वो याद रखिए, आप नाना पाटेकर का वो जो बात उन्होंने कहा था ना कि 100 में 80 बेईमान फिर भी हमारा देश महान वाली बात यहाँ पर देखी जा रही है। अब देखिए कि मेरा आप लोगों से आज का जो टॉपिक्स है कि मुख्य टॉपिक्स यही है कि क्या नेताजी कहीं से लेकर के आज तक का नेताओं का जो दल बदल की जो राजनीति जो सही है, वो नेता जाति के ऊपर एक कलंक लग चुका है, एक धब्बा लग चुका है। क्योंकि नेताजी लोग कब जंप मार देंगे इस पार्टी से छोड़ करके उस पार्टी में और कब आपके हमारे ख्यालों को, दिल के ख्यालों को झटका दे देंगे, यही आज इनका मेन हम बात बताने जा रहे हैं कि नेताजी लोग कैसे अपना जमीर बेच चुके हैं। अब देखिए, इस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक नोटा का बटन का व्यवस्था किया था। नोटा यानी कि आपको कोई भी नेता का आपको पसंद नहीं है, उसका थ्योरी, कोई भी पार्टी की थ्योरी पसंद नहीं है, तो आप नोटा को बटन दबा दीजिए और धीरे धीरे ये नोटा का जो बटन दबाने की जो परंपरा है, हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक अच्छा सिस्टम लागू किया। क्योंकि यहाँ से हम लोग को ये मालूम चल जा रहा है कि आप लोगों से कितने लोग आप लोगों से गुस्सा है, क्योंकि आप लोग का जो चलन है, आप लोग का जो रहन सहन है, आप लोग का जो स्टाइल है, आप लोग हमेशा सोचते हैं कि सब दिन एक समान रहे। ये जानते हैं ना कि नेचर ने क्या किया है कि यहाँ पर सब दिन एक समान किसी का नहीं चलाया है। एक ना एक दिन आपको भी डैमेज होना है, छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट से छोटे पोस्ट पर आना है, लोगों से मिलना जुलना कम होना है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि हमेशा हम सर्वदा एक ही तरह से रहें, सदा बाहर रहें, यानी एवरग्रीन रहें। इसीलिए आप लोगों के सामने ये जो जमीर वाली समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। अब देखिए, जैसे हमारे देश के नागरिक अपने परिवार के साथ पिताजी, माताजी, धर्मपत्नी, पुत्र, बहन के साथ मधुर संबंध बनाकर रखते हैं, उससे थोड़ी सी अधिक ही नेताजी से संबंध बनाकर रखते हैं। जब कभी नेताजी हमारे घर में उनको आने की खबर मिलती है कि हमारे नेताजी हमारे घर आज आ रहे हैं, तो हम लोग उनके खातिरदारी में इतना अच्छा से भिड़ जाते हैं कि नेताजी को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, ताकि नेताजी हमारा नाम करें आगे जा कर के। वो नेता हमारे घर का एक देव पुरुष के रूप में है और उनको हम लोग खिलाने पिलाने में लग जाते हैं। तो आप लोग तमाम तरह की बातों को देखते ही हैं कि वो नेता हमारे घर का एक विशिष्ट व्यक्ति
कुछ पल के लिए आता है और हम लोग कुछ पल में ही उनका इतना ज़्यादा खातिर बातिर करते हैं और खातिर बातिर करके हम लोग धन्य समझते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पधार रहे हैं। अब देखिए कि कुछ दिन पहले से ही हम लोग उनके बारे में लग जाते हैं क्या व्यवस्थाएं करना है। नेताजी के उनकी मन पसंद का व्यंजन, उनके बैठने की व्यवस्था, तन मन धन से पूरा परिवार लग जाता है ताकि हमारी कोई शिकायत नहीं हो। ये नेताजी या तो नेशनल पार्टी से बिलोंग करेंगे या कोई क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े होंगे। मतदाताओं का दिल नेताजी के साथ जुड़ जाता है और लेकिन जब अपनी व्यक्तिगत हित को साधते हुए नेताजी कल तक जिस पार्टी में विशेष रूप से वो रहते थे, आज उसी पार्टी में नेताजी अपनी जमीर बेच करके किसी दूसरे पार्टी में जुड़ चुके हैं। अर्थात भाड़ में जाए जनता, अपना काम है बनता। भाड़ में जाए जनता, अपना काम है बनता। इस अवस्था में उनका जो मतदाता है, जो एक घायल शेर की तरह अपना दुख सुख का ख्याल करने लगता है कि नेताजी को इससे कोई फिक्र नहीं है। उन्हें तो बस फिक्र है कि कैसे दल बदल करके अपनी संपत्ति बनाया जाए, अपनी इमेज को बरकरार रखा जाए, मान सम्मान बनाया जाए, लोग आगे पीछे घूमे, प्रशासन आगे पीछे घूमे। दर्शक इंसानों से दिल से नहीं जुड़े। देखो, दर्शक इंसानों से दिल से नहीं जुड़े, नेताजी भी तो कोई इंसान ही है। तब हम मतदाताओं के दिमाग में यह हलचल होने लगती है कि कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली है, ये तो हम इंसानों से एक अलग है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान नेचर ने हम लोग को बनाया है। लेकिन कुत्ता में तो इतना तो सही है कि यह आपका दिल नहीं दुखाएगा। आप इसे थोड़ी सी भी भोजन, घर में रहने का छोटा सा एक स्थान देते हैं, या आपके सुरक्षा के लिए अपनी ज़मीन तो नहीं बेचता है ना, आपकी सुरक्षा के लिए अपना जान दे देता है क्योंकि ये वफादार प्राणी है। तो हम लोग मानते हैं ना कि ये जो नेताजी जो हम लोग का घायल कर दिए, हमारे सपोर्टर जो थे पहले हमारे पार्टी में इसमें थे, अचानक वो चेंज कर दिए, अपनी ज़मीर बेच दिए, तो ये तो हमको गोली से भी ज़्यादा चोट पहुंचती है। इसीलिए हम यही बताने जा रहे हैं कि आजकल जो हम लोग जो जानवर पोसते हैं, कुत्ता बिल्ली अपने घरों में, ये हम लोग के कुत्ता बिल्ली कहीं इन लोगों से बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये लोग कभी भी अपने ज़मीर नहीं बेचते हैं। आपके हमारे जो भी भोजन से ये लोग पलते हैं, वो उसी के एवज में, उसकी मजदूरी के रूप में ये लोग अपनी जान भी हम लोग के लिए देने को तैयार रहते हैं। अर्थात हम लोग ये बोलते हैं कि इससे तो अच्छा हमारे जानवर अच्छे हैं। इसलिए इंसान कब स्लिप कर जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो देखिए पहले और एक दो बात देखिए, मनुष्य का नसीब, स्त्री की कैरेक्टर और नेताजी लोग का जमीर ये कब खिसक जाएगा आज के समय कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए नेताजी लोग से आप लोग मिलकर तो रहिए, लेकिन एक विशेष कानून भी बनाना चाहिए ताकि एक नेता के जमीर हिलने से लाखों हजारों उनके कार्यकर्ता आहत होते हैं, उनको दिल में चोट पहुंचती है। इसके ऊपर भी एक कानून बननी चाहिए, अन्यथा ये हम लोग का लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा और हम लोग का नेतागिरी भी सब जो है मजाक बनकर रह जाएगा। लोग नेतागिरी से उसी तरह से चिढ़ जाएंगे जैसे आज के समय भ्रष्ट पुलिस से हमारे जनता चिढ़ी हुई है। अब रहा बात कि आप लोग मेरे बातों पर ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैंने इसको कहाँ तक आप लोग के सामने सही बोला हूँ, और आप लोग इसको ज़रा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।